राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय। आइए आज हम माघ नहाने की सभी कहानियाँ एक साथ सुनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सभी देवी देवताओं की कहानियाँ एक साथ सुनाऊंगी। इससे आपको एक साथ सभी कहानियाँ सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं तो आपको स्नान, व्रत, जप, तप के साथ इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। अगर आपने इन कहानियों को एक साथ सुन लिया तो आपको फिर किसी भी कहानी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आज आपके लिए गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, महादेव जी की, कृष्ण भगवान की, हनुमान जी की, शनिदेव की, सूर्यदेव भगवान की, शालिग्राम भगवान की, तुलसी माता की, गाय माता की, धर्मराज जी की, माता लक्ष्मी की, माता अन्नपूर्णा की और लपसी तपसी की सभी कहानियाँ एक साथ सुनाऊंगी। आइए अब हम माघ नहाने की सभी कहानियाँ एक साथ एक ही जगह सुनते हैं और इसका संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बाल विधवा ब्राह्मणी अपने एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। वह बचपन में ही विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। माता पिता उसके थे नहीं। मायके में भाई भौजाई ने उसे रखने से इनकार कर दिया तो वह अकेली ही गांव में झोपड़ी बना कर के रहने लगी। उसने प्रण लिया कि वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखेगी और न ही किसी पुरुष को छुएगी। विधवा होने के बाद वह रोज स्नान आदि करके गांव के मंदिर में दर्शन करने जाती। तब एक बार जब वह मंदिर जा रही थी तो सांकड़ी गली में दो बैल लड़ रहे थे। उन बैलों से बचने के लिए वह विधवा महिला गणेश जी की छतरी पर चली गई और गणेश जी की मूर्ति से चिपक कर खड़ी हो गई। तभी गणेश भगवान की मूर्ति हंसने लगी तो विधवा महिला गणेश भगवान से पूछने लगी कि आप मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। तो गणेश जी की मूर्ति बोली कि अरे बावली, तूने तो प्रण लिया था कि तू आजीवन पुरुष का चेहरा नहीं देखेगी और न ही पुरुष को छुएगी, लेकिन तूने तो मुझे पुरुष ही नहीं समझा। तूने मुझे देखा ही नहीं बल्कि तू तो मुझसे आकर चिपक कर खड़ी हो गई। ऐसा सुनते ही वह विधवा महिला झट से घूंघट निकालकर दूर जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, मुझे माफ कर दो। तो गणेश भगवान बोले कि अरे बावली, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुझे इसका फल तो अवश्य मिलेगा। उसके फल से वह विधवा महिला गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब गांव में सबको पता चला कि विधवा महिला को पुत्र हुआ है तो पूरा गांव तरह तरह की बातें करने लगा कि अरे यह तो पापिन है, कलंकिनी है, न जाने अपना मुंह कहाँ काला किया है। लेकिन कहते हैं न कि समय सब बातें भुला देता है। समय बीता तो सबने इस बात को भुला दिया। विधवा का बेटा बड़ा हुआ, विवाह लायक हुआ तो विधवा महिला ने अपने पुत्र की धूमधाम से शादी कर दी। अब विधवा महिला गांव की औरतों को वार त्योहार की, व्रतों की कथा कहानियां सुनाने लगी। बदले में गांव के लोग उसे सीधा देने लगे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी इत्यादि देने लगे। जब गांव की बहू बेटियां कहानी सुनने के बाद विधवा महिला के पांव छूती तो विधवा महिला उनको पूरा आशीर्वाद देती। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब उसकी खुद के बेटे की बहू अपने सास के पांव छूती तो वह मन में गड़मड़ गड़मड़ करके चुप हो जाती। ऐसा कई बार हुआ। तब उसके बेटे की बहू को यह अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति से शिकायत करी कि आपकी माँ गांव भर की औरतों को कथा कहानियाँ सुनने के बाद जब वे पांव छूती है तो उन्हें पूरा आशीर्वाद देती है, लेकिन जब मैं पांव छूती हूँ तो वे मन में गड़मड़ गड़मड़ करती है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आप अपनी माँ से पूछिए कि वो ऐसा क्यों करती है। तब एक दिन
करवा चौथ का व्रत आया। गांव की सभी औरतें और बहू बेटियां विधवा बुढ़िया माई के पास व्रत की कहानी सुनने आई। कहानी सुनने के बाद सबने विधवा महिला के पांव छुए। तब विधवा महिला ने गांव की सभी औरतों को पूरा आशीर्वाद दिया। लेकिन जब उसकी बहू ने अपनी सास के पांव छुए तो वह मन में गड़मड़ गड़मड़ बोलने लगी। यह दृश्य उसके बेटे ने भी देख लिया। तब गांव की सभी औरतों के जाने के बाद बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे भी पोते पोती हों, हमारा भी घर धन दौलत से भरे, तेरी बहू भी सौभाग्यवती हो। माँ ने कहा कि बेटा तू ऐसा क्यों कहता है। तो बेटे ने कहा कि माँ, तू गांव भर की औरतों को पांव छूने पर पूरा आशीर्वाद देती है, लेकिन जब तेरी बहू तेरे पांव छूती है तो तू बड़बड़ाती है। तू ऐसा क्यों करती है? आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। तब विधवा माई अपने बेटे से बोली कि बेटा, बरसों पहले की बात है। मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी और शादी के कुछ समय बाद ही मेरा पति चल बसा। मेरे माता पिता थे नहीं। भाई भौजाई ने मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया। सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ इस गांव में झोपड़ी बना कर के रहने लगी। तब मैंने प्रण लिया था कि मैं किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी और न ही किसी पराये पुरुष को छूऊंगी। तब एक बार जब मैं मंदिर दर्शन करने जा रही थी तो साकड़ी गली में दो बैल लड़ रहे थे। उनसे बचने के लिए मैं गणेश जी की छतरी में चली गई और गणेश जी से लिपट कर खड़ी हो गई। तब गणेश भगवान ने मुझसे कहा कि अरे बावली, तूने तो प्रण लिया था कि तू आजीवन किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखेगी और नहीं छुएगी, लेकिन तूने तो मुझे देख भी लिया, साथ ही तू तो मुझसे चिपक कर खड़ी भी हो गई। तब मैंने गणेश भगवान से माफ़ी मांगी। तब गणेश भगवान ने कहा कि तुझे इसका फल तो जरूर मिलेगा बेटा, उस फल से तू पैदा हुआ। अगर मैं गणेश जी से लिपट कर खड़ी न होती तो तू कहाँ से होता, मेरे बहू कहाँ से आती। मैं बस यही मन में बड़बड़ाती हूँ। तब बेटे बहू ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए। उसके बाद बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, अब तू जो भी मन में बड़बड़ाती है उसे जोर जोर से बोला कर और तू अपनी बहू को पूरा आशीर्वाद दिया कर। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपनी बहू को पूरा आशीर्वाद दिया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को फल दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। वह रोज अपने घर से गांव में भिक्षा मांगने जाता। पूरे दिन गांव में घर घर से भिक्षा मांगता था, लेकिन उसे 3 जनों के जितना ही आटा दाल भिक्षा में मिलता था। तब एक दिन उनके घर एक साधु भिक्षा मांगने आया। ब्राह्मण दंपति साधु से बोले कि हे साधु महाराज, अगर हमने आपको भिक्षा दे दी तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हे साधु महाराज, आप आगे जाइए। गांव में अनेक अमीर लोग रहते हैं, वे जरूर आपको भिक्षा दे देंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण दंपति भीतर चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ भोजन करने बैठे। बेटी ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, मैं थोड़ी देर बाद भोजन करूँगी। उसके बाद ब्राह्मण की बेटी सुशीला अपने माँ बाबूजी से चोरी छिपे अपने हिस्से की दोनों रोटियां एक कपड़े में लपेटकर उसी दिशा में गई जिस दिशा में वह साधु गया था। साधु अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गया था। पीछे से ब्राह्मण की बेटी सुशीला ने साधु को आवाज़ लगाई
और बोली कि हे साधु महाराज जरा रुकिए और ये भोजन ले लीजिए। फिर वह बोली कि हे साधु महाराज, मेरे माता पिता ने आपको भिक्षा नहीं दी क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। हम दिन में एक बार ही भोजन कर पाते हैं क्योंकि मेरे पिताजी पूरे दिन गांव भर में भिक्षा मांगते हैं, लेकिन फिर भी 3 जनों जितना ही आटा दाल भिक्षा में ला पाते हैं। तब साधु ने ब्राह्मण की बेटी सुशीला से भिक्षा में 2 रोटियां ले ली और ब्राह्मण की बेटी से साधु बोला कि हे पुत्री, आज एकादशी है। तूने मुझे एकादशी के दिन अपने हिस्से की 2 रोटियां खाने को दे दी और तू खुद भूखी रहेगी, तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। फिर साधु ने ब्राह्मण की बेटी सुशीला को एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाया और कहा कि बेटी, अगर तुम एकादशी का उपवास करोगी तो तुम्हें कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद ब्राह्मण की बेटी हर एकादशी का उपवास रखने लगी। समय बीता, ब्राह्मण की बेटी विवाह लायक हो गई, लेकिन कोई भी ब्राह्मण युवक उनकी बेटी से विवाह करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तब एक दिन ग्यारस माता ने ब्राह्मण की बेटी सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी के दिन संध्या के समय ग्यारस माता एक सुंदर युवती का वेश धारण करके ब्राह्मण के घर आई और ब्राह्मण की बेटी से बोली कि बेटी, लड्डुअन का थाल ले लो और मोतियन की माला ले लो और एकादशी का व्रत करना छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मण की बेटी सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता से बोली कि आज मेरा ग्यारस का उपवास है। आज न तो मैं अन्न खाती हूँ और न ही आज के दिन किसी का दिया दान में लेती हूँ। आप कल आ जाना। ब्राह्मण दंपति ने यह देख लिया। सुंदर युवती वहाँ से चली गई तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी सुशीला, तू ग्यारस का व्रत करना छोड़ देती और लड्डुअन का थाल और मोतियन की माला ले लेती तो हम भी अमीर हो जाते और हम तुम्हारा किसी सुंदर ब्राह्मण युवक से अच्छे पैसे वाले घर में ब्याह करा देते। बेटी, तूने मना करके अच्छा नहीं किया। घर आई लक्ष्मी को तूने ठुकरा दिया। माँ की बात सुनकर सुशीला कुछ नहीं बोली। समय बीता। 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई। सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। फिर से वही सुंदर युवती सुशीला के पास आई। अब की बार उसके हाथ में सोने चांदी की अशर्फियों का चांदी का थाल था। सोने के कटोरे में चूरमे के लड्डू थे। सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता फिर से सुशीला से बोली कि बेटी, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और चूरमे के लड्डू खा ले, सोने चांदी के अशर्फियों का चांदी का थाल ले ले। फिर से सुशीला बोली कि आज मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन न तो मैं अन्न खाती हूँ और न ही किसी का दिया दान में लेती हूँ। आप कल आ जाना। इस तरह हर एकादशी पर यही क्रम चलता रहा। ग्यारस माता सुंदर युवती का रूप धारण करके ब्राह्मण की बेटी को प्रलोभन देती रही और उसकी परीक्षा लेती रही, लेकिन सुशीला का एकादशी का व्रत करने का निश्चय अटल रहा। इधर माँ बार बार बेटी को समझाती रही कि बेटी, अगर तू धन ले लेती तो हम तेरा ब्याह करा देते। जब समझाने पर भी सुशीला नहीं मानी तो माँ को गुस्सा आ गया
उसने अपने पति से कहा कि कल आप जब भिक्षा मांगने जाओ तो जो भी पहला युवक आपको मिले आप उसे घर ले आना। हम उसी के साथ हमारी बेटी का ब्याह करा देंगे। तब दूसरे दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने गांव में गया तो फिर से ग्यारस माता ने सुशीला की परीक्षा ली। अब की बार ग्यारस माता ने ब्राह्मण के मार्ग में एक कोढ़ी पुरुष को लाकर बैठा दिया। ब्राह्मण उसी कोढ़ी पुरुष को लेकर घर आया। ब्राह्मणी ने उसी के साथ सुशीला के फेरे पटकवा दिए। सुशीला ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपने कोढ़ी पति को साथ लेकर चल दी। आगे जाकर सुशीला अपने कोढ़ी पति से बोली कि चलो मुझे आपके घर ले चलो। तो कोढ़ी पति बोला कि मेरा तो कोई घर बार नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। तो सुशीला अपने कोढ़ी पति के साथ जंगल में झोपड़ी बना कर के रहने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। फिर से 15 दिन बाद दोबारा एकादशी आई। सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। ग्यारस माता ने फिर से सुशीला की परीक्षा ली। अब की बार ग्यारस माता के हाथ में हीरे मोतियों का थाल और 56 तरह के व्यंजन थे। सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता सुशीला से बोली कि पुत्री, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और 56 तरह के व्यंजन खा ले, हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल ले ले। अब की बार सुशीला नाराज होते हुए बोली कि आपने मुझे मेरे माता पिता के घर से तो निकलवा दिया, क्या अब आप मुझे मेरे पति के घर से भी निकलवाना चाहती हो? अब आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। मैं एक ब्राह्मण की बेटी और पतिव्रता नारी हूँ, मेरा दिया शाप खाली नहीं जाएगा। सुशीला का एकादशी व्रत करने का दृढ़ निश्चय देखकर ग्यारस माता खुश हो गई और उसे साक्षात दर्शन दिए और बोली कि हे बेटी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी, तू मेरी परीक्षा में सफल हुई। ग्यारस माता के दर्शन पाते ही सुशीला ग्यारस माता के चरणों में गिर पड़ी। जाते जाते ग्यारस माता ने सुशीला की झोपड़ी पर लात मारी तो वह सुंदर महल में बदल गई। उसके बाद ग्यारस माता ने सुशीला के कोढ़ी पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए तो वह सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। अब सुशीला अपने महल नुमा मकान में सुख से अपने पति के साथ रहने लगी। उधर एक दिन ब्राह्मणी को अपनी बेटी की याद सताने लगी। ब्राह्मणी रोती रोती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है, आप उसको ढूंढ कर लाइए। गाय का बछड़ा भी अगर खो जाता है तो इंसान उसे भी ढूंढ लेता है, फिर वो तो मेरी बेटी है। मैंने उसे 9 महीने तक पेट में पाला है, अपने खून से सींचा है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। हे स्वामी, आप मेरी बेटी को ढूंढ कर के लाइए, कहीं से भी लाइए। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं? लड़के का कोई घर बार होता तो चला भी जाता। तूने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी का ब्याह एक कोढ़ी के साथ करवा दिया। अब न जाने हमारी बेटी कहाँ होगी। तभी ब्राह्मणी घर के भीतर गई, सूत की एक कुकड़ी लेकर आई और बोली कि हे स्वामी, आप यह सूत की डोरी लेकर जाइए। जहाँ सूत की डोरी खत्म हो वहीं मेरी बेटी आपको मिलेगी। तब ब्राह्मण सूत की डोरी का एक हिस्सा खुद के घर के दरवाजे से बांध कर निकल पड़ा। चलता चलता ब्राह्मण जंगल में पहुंच गया।
वहां उसे एक बहुत सुंदर आलीशान महल नुमा घर दिखाई दिया। वहां पहुंचते ही सूत का तार खत्म हो गया। उस आलीशान घर के बाहर गर्म पानी का एक कुंड था। उस दिन बहुत तेज ठंड थी। ब्राह्मण के हाथ पांव ठंड से धूज रहे थे। उसने शरीर में गर्मी लाने के लिए अपनी एक उंगली गर्म पानी के कुंड में डाल दी। ऊपर घर के झरोके में से ब्राह्मण के बेटी जवाई देख रहे थे। बेटी ने अपने पिता को पहचान लिया। बेटी भागी भागी आई और अपने पिता को लेकर घर के भीतर आई। ब्राह्मण अपनी बेटी के सुखी जीवन को देखकर बहुत खुश हुआ। बेटी ने अपने पिता से कहा कि बाबूजी, पहले आप अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करके आ जाओ, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। ब्राह्मण अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करने चला गया तो वहां उसे बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दिए। 4 चांदी के दरवाजे थे। बैकुंठ की दीवारें खंबे सोने के थे। सभी सिंहासन छत्र हीरे मोती से जड़े हुए थे। तभी ब्राह्मण को बैकुंठ में एक जगह एक गुंबद की छत का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का बना हुआ दिखाई दिया। ब्राह्मण ने अपने जवाई से पूछा, ये पूरा बैकुंठ सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ा है, लेकिन इस गुंबद का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का क्यों है? तो जवाई बोला कि मृत्यु लोक में कोई बाप सर्दी से बचने के लिए अपनी ही बेटी के घर में गर्म पानी के कुंड में उंगली डाल दी। इसी कारण बैकुंठ का यह टुकड़ा लोहे का हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि वो तो मैं ही हूँ। अब मैं उस पाप दोष से कैसे छूट पाऊंगा? तो जवाई ने कहा कि अगर आप रोज सुबह अपनी बेटी को बिना बताए उसके घर में झाड़ू पोछा करो, झूठे बर्तनों को मांजो, गाय भैंस के बाड़े की सफाई करो, गोबर पोटा उठाओ, कंडे बनाओ, लेकिन बेटी के घर का अन्न तो क्या पानी भी न पियो, तो यह दोष धुल जाएगा। अब ब्राह्मण अपनी बेटी के जागने से पहले उसके घर का सभी कामकाज करने लगा। इस तरह 6 महीने बीत गए। तब एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, पिछले कुछ महीनों से कोई मेरे उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज करके चला जाता है। मैं तो घर का कोई कामकाज ही नहीं करती हूँ। फिर कौन है जो हमारे घर में यह काम कर रहा है? सुशीला का पति अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। तब एक दिन इस बात का पता लगाने के लिए सुशीला जल्दी उठ गई तो उसने देखा कि उसके पिता उनके घर में झूठे बर्तन मांज रहे थे। बेटी ने झट से जाकर पिता का हाथ पकड़ लिया और इन सब का कारण पूछने लगी। तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताई। तो सुशीला फिर से अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप एक बार फिर से बैकुंठ में अपने जवाई के साथ दर्शन करके आइए। अब की बार जब ब्राह्मण बैकुंठ में गया तो उसे सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोतियों की मिली। यहाँ तक कि गुंबद की छत भी पूरी चांदी की थी। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण वापस बेटी के पास आया और बोला कि बेटी, तुझे देखा, जवाई से मिला, जीते जी बैकुंठ के दर्शन करे। तेरा सुखी संसार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जब तेरी माँ को पता चलेगा तो उसे भी कलेजे में ठंडक पड़ेगी। बेटी, अब मैं वापस घर जाता हूँ। तेरी माँ मेरी राह देखती होगी। तब बेटी ने खूब सारा धन बक्से में भरकर अपने पिता को देने लगी।
तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, मैं यह धन नहीं लूँगा। तेरे गर्म पानी के कुंड में उंगली डाली तो बैकुंठ का एक कोना लोहे का हो गया। अगर धन लूँगा तो पूरा बैकुंठ ही लोहे का हो जाएगा। मैं इतना बड़ा पाप दोष लेकर जी नहीं पाऊंगा। तो बेटी ने अपने पिता को 11 का व्रत झिलवा दिया। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति हर 11 का व्रत करने लगे, जिससे उनके ऊपर भी 11 माता खूब टूटी। उन्हें भी धन दिया, पुत्र दिया, मान सम्मान यश दिया। हे 11 माता, जैसे आप सुशीला के ऊपर प्रसन्न हुए, बाद में सुशीला के माता पिता से खुश हुए, उन्हें धन, पुत्र, मान सम्मान यश दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को महादेव जी की पुण्यफल देने वाली व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपने माता पिता को महादेव जी की पूजा पाठ करते हुए देखा था। तभी से वह भी महादेव जी की परम भक्त बन गई थी। जब वह 10 बरस की थी तभी से वह बहुत समझदार हो गई थी। वह हर सोमवार और शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत करने लगी थी। माता पिता और दादा दादी ने उसका नाम कल्याणी रखा। कल्याणी के 10 बरस होने के बाद माता पिता को और कोई औलाद सुख नहीं मिला। कल्याणी के 10 बरस के बाद माता पिता को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक बार कल्याणी के माता पिता को किसी पंडित ने कहा कि तुम पुत्र के लिए पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत करो, महादेव जी का सुबह और संध्या के समय 2 बार पूजन करो तो तुम्हें पुत्र सुख जरूर मिलेगा। तब पंडित जी के कहने पर कल्याणी की माँ ने पुत्र के लिए 5 सोमवार के पशुपति नाथ के नाम से व्रत किए, जिसके कुछ समय के बाद ही उसकी माँ को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में कल्याणी को एक भाई पैदा हुआ। जब कल्याणी को पता चला कि महादेव जी ने ही उसे भाई दिया है, यह सुनकर उसकी आस्था भगवान महादेव में और भी अटूट हो गई। अब तो वह घंटों बैठकर महादेव जी की पूजा पाठ जप तप करने लगी। उसकी भक्ति देखकर उसके दादा दादी और माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती थी। अब तो कल्याणी घर बुलाने पर ही घर आती थी, अन्यथा वह पाठशाला के पहले और बाद में पूरा समय महादेव जी के मंदिर में महादेव जी की पूजा पाठ में ही बिताने लगी। पूरे गांव भर के सभी लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे। उस जमाने में 12 से 14 के बीच में ही बच्चों के विवाह हो जाया करते थे। तब कल्याणी का भी 12 बरस में विवाह और 14 बरस में गोना हो गया। 16 बरस में एक बेटा हो गया और 20 बरस में वह विधवा भी हो गई। अब वह मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने लगी। समय बीता, बेटा बड़ा हुआ, कमाने लगा तो उसने अपने बेटे का एक सुसंस्कृत लड़की से विवाह करा दिया। लेकिन उसकी आस्था भगवान महादेव में अभी भी थी। वह घंटों बैठकर अभी भी पूजा पाठ करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, कल्याणी महादेव जी की पूजा करके जब घर आई तो बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्यों तुम इतने पूजा पाठ करती हो? हमें महादेव जी ने दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत के बदौलत हूँ। भगवान महादेव जी ने हमारे लिए किया ही क्या है? तब कल्याणी अपने बेटा बहू से बोली कि मैंने कभी भगवान महादेव जी की पूजा इसलिए नहीं करी कि बदले में मुझे कुछ मिले। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए महादेव जी की पूजा करती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा दिन अच्छा बीतता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करके बदले में अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहती, वैसे ही मैं भी महादेव जी की पूजा पाठ करती हूँ। उस दिन कल्याणी का मन बेटा बहू की बात से दुखी हो गया। उस दिन माघ मास के सोमवार का दिन था।
वह मनी मन सोचने लगी कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भक्ति और पूजा के ऊपर मेरे ही बेटा बहू प्रसन्न करेंगे। मैंने कभी पूजा इसलिए नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। महादेव जी तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख देखने पड़े तो यह मेरी किस्मत थी, मेरे कर्म थे, वो तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन कल्याणी का मन बेचैन हो गया। उसने एक कागज पर लिखा कि बच्चों, मैं भगवान महादेव जी से मिलने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊँगी जब मुझे भगवान महादेव और माता पार्वती जी दर्शन देंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊँगी। अगर मैं घर न आऊँ तो तुम दोनों मुझे मत ढूंढना, समझ लेना कि हमारा यहीं तक साथ था। कल्याणी ने 2 जोड़ी कपड़े लिए और घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह घने वन में पहुंच गई। वन में घनघोर अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। कल्याणी ने सोचा कि अगर आज कोई जंगली जानवर मुझे खा जाता है तो उनका पेट भर जाएगा, मैं इसे ही अपना भाग्य समझ लूंगी। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती और महादेव जी यह सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव, आपकी एक भक्त ने घर बार आपके दर्शन के लिए छोड़ दिया है। अब आप उसकी ओर परीक्षा मत लीजिए, अब आप उसे दर्शन दे दीजिए। तब भगवान महादेव माता पार्वती से बोले कि हे देवी, अभी इसे दर्शन देने का उचित समय नहीं आया है, लेकिन तुम उस बुढ़िया की मदद करो। तुम एक बुढ़िया का वेश बना करके उसी वन में जाओ और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तब माता पार्वती जी एक बुढ़िया का वेश धारण करके उसी वन में पहुँच गई। भगवान महादेव ने अपनी माया से उस जंगल में एक सुंदर झोपड़ी बना दी और आसपास में फल और फूलों के पेड़ उगा दिए और साफ जल का झरना भी बहने लगा। तभी बुढ़िया माई को सुंदर झोपड़ी दिखाई दी। बुढ़िया माई झोपड़ी के पास आई तो उसे एक अन्य बुढ़िया माई झोपड़ी में दिखाई दी, जो कि स्वयं माता पार्वती थी। कल्याणी ने बुढ़िया वेश में माता पार्वती से बोली कि बहन, क्या आज रात आपकी झोपड़ी में मुझे आसरा मिल जाएगा? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माता पार्वती जी तो आई ही उसकी मदद करने थी। तो बुढ़िया वेश में माता पार्वती ने कल्याणी से कहा कि आओ बहन, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। तब कल्याणी बोली कि नहीं बहन, मुझे तो बहुत दूर जाना है, मेरी मंजिल तो बहुत दूर है। माता पार्वती जी ने बुढ़िया से उसकी मंजिल पूछी तो कल्याणी ने पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मैं महादेव जी और माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए ही घर से निकली हूँ। घर से बेटा बहू को मैंने यही कहा है। तब माता पार्वती जो बुढ़िया वेश में थी वो कल्याणी से बोली कि अरे बहन, तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है, मैं भी महादेव जी से मिलना चाहती हूँ, तो तुम भी वही करो जो मुझे एक साधु ने करने के लिए कहा था। तब कल्याणी बोली कि बहन बताओ, मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि आज से माघ मास का पहला सोमवार शुरू हुआ है। माघ मास में 4 तो कभी 5 सोमवार आते हैं। तुम भी मेरे साथ माघ मास का स्नान करो और माघ मास के हर सोमवार का व्रत करो, तो तुम्हें भी महादेव जी जरूर दर्शन देंगे। तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी कर देंगे। महादेव जी सबकी मदद करते हैं, अपने भक्तों को वे जरूर दर्शन देते हैं। तो कल्याणी बोली कि बहन, आज तो मैं सुबह से ही भूखी प्यासी हूँ, सुबह से जल का एक गिलास तक नहीं पिया है। तब माता पार्वती ने कल्याणी को झोपड़ी में आसरा दिया, कंद मूल फल खाने को दिए। दोनों बुढ़ियाएं महादेव जी की बातें करते करते सो गई। सुबह कल्याणी को जल्दी उठने की आदत थी तो वह जल्दी उठ गई। झोपड़ी के बाहर आई तो वहाँ एक झरना बह रहा था। वहाँ नहा धोकर भगवान महादेव जी के नाम की स्तुति करने लगी। जब सिर पर धूप आ गई तो कल्याणी वापस झोपड़ी में गई तो उसने देखा कि बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी अभी भी सोई हुई थी। कल्याणी मन ही मन सोचने लगी कि यह तो कहीं से भी बुढ़िया माई दिखाई नहीं देती। इसके चेहरे का तेज कांति तो किसी देवी के भांति चमक रहा है।
हाथ पैर फूल के समान कोमल हैं, घुटनों तक लंबे लंबे घने चमकीले काले केश हैं कि तभी माता पार्वती जी की आंखें खुल गई। माता पार्वती जी का पहला शब्द ओम निकला। तब माता पार्वती वेश में बुढ़िया माई कल्याणी से बोली कि बहन, रात देर से नींद आई तो सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। तो कल्याणी बोली कि कोई बात नहीं। कल्याणी बोली कि बहन, तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों रह रही हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? पति कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब माता पार्वती को मन घड़ंत कहानी सुनानी पड़ी। इस तरह दोनों बुढ़ियाएं माघ मास में वहां रहकर समय बिताने लगी, भगवान महादेव जी की स्तुति करने लगी और माघ मास का स्नान और माघ मास के सोमवार के व्रत करने लगी। जब माघ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो उस दिन भगवान महादेव जी की माया से कल्याणी देर तक सोती रही और बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी अपने असली रूप में आ गई और भगवान महादेव नाड़िया पर बैठकर झोपड़ी के बाहर झरने के पास आ गए और माता पार्वती जी भी वहीं पहुंच गई और वे हंस हंस कर बातें करने लगे कि तभी नींद में कल्याणी को किसी के हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दी। हड़बड़ाकर कल्याणी उठ गई तो उसे झोपड़ी में दूसरी बुढ़िया माई दिखाई नहीं दी। वह झोपड़ी से बाहर आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने साक्षात महादेव और पार्वती जी नाड़िया पर सवार दिखाई दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने आंसुओं से महादेव जी और पार्वती जी के चरण धोने लगी। तब भगवान महादेव ने कल्याणी से कहा कि हे कल्याणी, तू मांग, आज मैं तेरे माघ मास के स्नान और सोमवार के व्रत से खुश हुआ। आज मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। तब कल्याणी बोली कि हे महादेव जी, मेरी इस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई और थी। वह भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन अभी वह झोपड़ी में नहीं है। पता नहीं वह कहाँ गई। आप उसे भी दर्शन दीजिए। तब माता पार्वती ने कल्याणी को पूरी सच्चाई बताई कि वह बुढ़िया माई मैं ही थी। तब कल्याणी बोली कि हे महादेव जी, हे माता पार्वती जी, मैंने कभी आपकी पूजा इस मकसद से नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटा बहू ने कहा कि मुझे पूरी उम्र दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन हे प्रभु, मैं जानती हूँ आपकी पूजा सेवा करने से जो खुशी मुझे मिलती थी वो किसी दौलत से कम नहीं थी। हे भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी आपके प्रति भक्ति हर जन्म में बनी रहे। साथ ही मेरे बेटा बहू को भी आप सद्बुद्धि दीजिए ताकि वे भी आपकी पूजा करें। महादेव और पार्वती जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी महादेव जी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्याणी ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करी तो दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को अपने घर के बाहर पाया। उसने देखा कि उसके टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। तभी झरोके में से उसके बेटा बहू ने अपनी माँ को देख लिया। वे दौड़कर नीचे आए और अपनी माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी के दर्शन कल्याणी को हुए हैं, यह खबर पूरे गांव में ही नहीं राजा के महल तक पहुंच गई। तब राजा, रानी, मंत्री और सभी गांव वाले देवी स्वरूपा कल्याणी के दर्शन करने के लिए उसके घर पहुंचने लगे। राजा रानी ने कल्याणी के चरण छुए, पूरे गांव भर का तांता लग गया। तब कल्याणी ने सबको पूरी सच्चाई बताई। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को माघ मास का स्नान और सोमवार का व्रत करना चाहिए, महादेव और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उनका घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर जाता है। हे महादेव पार्वती जी, जैसा सुख आपने कल्याणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कृष्ण भगवान की कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा पैसे वाला सेठ था। वो अपने व्यापार के सिलसिले में एक जगह से दूसरे जगह की यात्राएं किया करता था। तब एक बार वह अपने व्यापार के लिए कन्नौज जिले में गया। कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत मशहूर था। तब सेठ ने अपने गुरु के लिए कन्नौज से एक महंगा वाला इत्र खरीदा। इत्र लेकर सेठ अपने गुरु के पास गया। उस समय गुरुजी आश्रम में नहीं थे।
सेठ जी ने गुरुजी के चेलों और शिष्यों से पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं। तो चेले और शिष्यों ने सेठ जी से कहा कि गुरुजी तो यमुना तट पर तपस्या करने में लगे हुए हैं। सेठ उसी समय यमुना नदी के पास पहुंचा। सेठ जी ने देखा कि गुरुजी यमुना तट पर समाधि लगाए हुए बैठे हैं। सेठ वहीं गुरुजी के ध्यान से उठने का इंतजार करने लगा। 2 दिन बाद गुरुजी की समाधि टूटी तो सेठ जी ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, मैं आपके लिए कन्नौज जिले से बहुत महंगा वाला खुशबूदार इत्र लाया हूँ। गुरुजी ने कहा कि अच्छा, लाओ। गुरुजी ने इत्र की शीशी ले ली और उसे यमुना नदी में उड़ेल दी और फिर से आंखें बंद करके समाधिस्थ हो गए। सेठ यह देखकर चकित रह गया कि गुरुजी ने न तो इत्र को सूंघा न ही कपड़ों पर लगाया, बल्कि पूरा का पूरा इत्र यमुना नदी में उड़ेल दिया। सेठ वहीं बैठ गया और गुरुजी के उठने का इंतजार करने लगा ताकि गुरुजी के उठने पर इसका कारण पूछ सके। इस तरह 4 दिन तक सेठ वहीं बैठा रहा। भूख लगती तो जंगल के कंद मूल फल खा लेता, प्यास लगती तो यमुना नदी का जल पी लेता, नींद आती तो वहीं पेड़ के नीचे सो जाता और गुरुजी के समाधि से उठने का इंतजार करने लगा। सेठ का मन बड़ा उत्सुक हो रहा था यह जानने के लिए कि गुरुजी ने पूरा का पूरा इत्र यमुना नदी में क्यों उड़ेल दिया। 10 दिन के बाद गुरुजी समाधि से पुनः जागे और सेठ से बोले कि पुत्र, कहो तुम्हें क्या पूछना है। मैं तुम्हारी वजह से समाधि से जल्दी उठा हूँ। उस समय गुरुजी के चेहरे पर तेज की कांति चमक रही थी, आंखों में सुकून, होठों पर मधुर मधुर मुस्कान थी। सेठ ने कहा कि गुरुजी, मैं इतनी दूर से आपके लिए महंगा वाला खुशबूदार इत्र लाया, लेकिन आपने उसे न सूंघा न अपने कपड़ों पर लगाया, बल्कि आपने पूरा का पूरा इत्र यमुना नदी में उड़ेल दिया। गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया। गुरुजी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि पुत्र, तुम्हारे इत्र में तो बड़ी जादू ही शक्ति थी। तुम्हारे इत्र की वजह से ही मुझे भगवान कृष्ण और राधिका जी ने दर्शन दिए। मैं अभी अभी भगवान कृष्ण की रास लीला देख कर के आ रहा हूँ। सेठ टुकुर टुकुर गुरुजी की ओर देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपने गुरुजी की बात पर यकीन नहीं हुआ। गुरुजी सेठ के हाव भाव को देखकर समझ गए कि सेठ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तब गुरुजी ने कहा कि पुत्र, तुम्हें इसकी सत्यता का पता तभी चलेगा जब तुम स्वयं जाकर भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर में जाकर देखोगे। इसलिए पुत्र, तुम अभी जाओ और मथुरा वृंदावन में जितने भी कृष्ण राधिका के मंदिर हैं वहां दर्शन करके मेरे पास आओ। सेठ उसी समय मथुरा वृंदावन गया। वहां सभी कृष्ण और राधिका जी के मंदिरों में दर्शन करने गया तो उसने पाया कि सभी मंदिरों में उसके ही इत्र की खुशबू आ रही थी। यह देखकर सेठ भी भगवान कृष्ण और राधा जी का पक्का भक्त बन गया। उसने घर बार का त्याग कर दिया और वह मथुरा वृंदावन में ही रहने लगा। जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो राधा रानी की। माघ मास में सुनी जाने वाली मंगलवार की कहानी इस तरह है। एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे। उनके कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण ब्राह्मण दंपति हमेशा दुखी रहते थे। तब एक बार ब्राह्मण पुत्र की कामना के लिए हनुमान जी की पूजा करने हेतु वन में चला गया और वहां जाकर वह तपस्या करने लगा और हनुमान जी से एक पुत्र की कामना करने लगा। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करने लगी। मंगलवार के दिन वह हनुमान जी की पूजा करती और भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। तब एक बार मंगलवार के दिन कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी न तो भोजन बना सकी और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। इस तरह वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। जब 6 दिन बाद मंगलवार आया तो वह भूख और प्यास के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ी। हनुमान जी को उसकी लगन और निष्ठा को देखकर उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा कि हे कल्याणी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ।
मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बालक रूप में उसे दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण वन से लौट आया। एक सुंदर बालक को अपने घर में देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे दर्शन देकर यह बालक हमें दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पत्नी कुलटा और व्यभिचारिणी है। अपने पाप दोष को छिपाने के लिए यह झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। दूसरे दिन ब्राह्मण कुएं पर स्नान करने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को अपने साथ लेकर गया, परंतु उस बालक को नाजायज मानकर उसने उसे कुएं में धक्का दे दिया और अकेला ही घर आ गया। ब्राह्मणी ने अपने पति को अकेला आया देखा तो वह पूछने लगी कि हे स्वामी, हमारा पुत्र कहाँ है? कि तभी मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ आता दिखाई दिया। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को वापस आया देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। उसी रात्रि को हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे ब्राह्मण, वह बालक मैंने ही तुम्हारी पत्नी को उसके मंगलवार के व्रत के फलस्वरूप दिया था। तू अपनी पत्नी को कुलटा व्यभिचारिणी मत समझ, वह बालक मेरा ही दिया हुआ है। सुबह जब ब्राह्मण सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसके बाद वह ब्राह्मण भी मंगल को अपना पुत्र ही समझने लगा और वे सभी आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे। जो मनुष्य मंगलवार को इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त होता है। जय हो हनुमान जी की जय। शनिवार की व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक परिवार था। उसमें ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपने एक बेटे के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही आस्तिक प्रवृत्ति का था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। उसके एक मंद बुद्धि 20 साल का लड़का था। ब्राह्मण का लड़का बड़ा ही सीधा, सरल और ईमानदार था। उसका नाम गोपाल था। दोनों बाप बेटे को दुनियादारी की चालाकी बिल्कुल नहीं आती थी। ब्रह्मदत्त हर शनिवार का व्रत करता था और पीपल के पेड़ को सींचने जाता दिया बाती करता था। उसके पास एक तांबे का रामझारा था जिससे वह पीपल के पेड़ को सींचने हर शनिवार को जाता था। ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने भगवान से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन जैसे जैसे उसका बुढ़ापा नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे ही उसे अपने बेटे गोपाल की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्रह्मदत्त ने अपने एक मित्र से अपनी परेशानी बताई तो मित्र ने कहा कि मेरी नज़र में एक सुशील कन्या है, तुम कहो तो तुम्हारे बेटे की शादी की बात चलाऊं। तब ब्रह्मदत्त ने हामी भर दी। बहुत जल्द ही ब्रह्मदत्त ने अपने बेटे गोपाल की शादी कर दी। नई बहू का नाम राधा था। राधा गरीब घर से थी, लेकिन बड़े ही सुसंस्कृत विचारों वाली थी। आते ही उसने सारा घर संभाल लिया। तब एक दिन ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने अपने बेटे गोपाल की बहू राधा को घर की चाबी और तिजोरी की चाबी सौंप दी। ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बेटा राधा, अब तुम्हें ही घर चलाना है। मेरा बेटा गोपाल मंदबुद्धि जरूर है, लेकिन मन का बड़ा ही सीधा, सरल और ईमानदार है। तुम इसे जैसा कहोगी यह वैसा ही करेगा। मेरे पास और कोई जमा पूंजी नहीं। यह एक तांबे का रामझारा है जिससे मैं हर शनिवार को पीपल का पेड़ सींचने जाता हूँ और दिया बाती करता हूँ। आज से तुम इस रामझारे से हर शनिवार को पीपल के पेड़ को सींचने जाया करो। पीपल के पेड़ को सींचने के बाद तुम जिस चीज की भी जरूरत से इस रामझारे से मांगोगी वही चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। अब इस घर की लाज तुम्हारे हाथों में है। अब राधा रोज सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर सूर्य नारायण भगवान को जल से सींचती
और हर शनिवार को पीपल के पेड़ को सींचने जाती, दिया बाती करती और किसी भी चीज की उसे जरूरत होती तो वह रामझारे से मांग लेती। इस तरह उनका घर चलने लगा। कुछ महीनों के बाद ब्रह्मदत्त ब्राह्मण का भी स्वर्गलोक गमन हो गया। तब एक दिन राधा घर का कामकाज कर रही थी। तभी पड़ोस की कुछ औरतें आई और राधा से बातें करने लगी और कहने लगी कि अरे बहू, सारे दिन तुम घर में अकेली रहती हो, कभी कभार हमारे पास भी आ जाया करो। तब राधा ने हामी भर दी। तब एक दिन राधा दोपहर में पड़ोस की औरतों के पास चली गई। बातों बातों में पड़ोस की औरतों ने राधा से पूछा कि अरे बहू, तेरा पति तो कुछ कमाता धमाता ही नहीं है, तेरा घर खर्च कैसे चलता है? तो राधा ने रामझारे वाली पूरी बात बता दी। उन औरतों में से कुछ औरतें बड़ी ही जलने भुलने वाली थी। उनमें से कुछ औरतों ने जाकर राजा से इसकी शिकायत कर दी कि हे महाराज, हमारे गांव में ही एक ब्राह्मण परिवार है, उनके पास एक ऐसा रामझारा है जिससे वे जो भी चीज मांगते हैं उसमें से बनकर आ जाती है। तब राजा ने पहरेदार को भेजकर राधा के यहाँ से रामझारा मंगवा लिया। राधा और गोपाल कुछ नहीं बोले। तब उसी रात्रि को शनिदेव भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिस राधा और गोपाल से तांबे का रामझारा महल में मंगवाया है वह उसे वापस लौटा दो। यह रामझारा मैंने ही गोपाल के पिता को दिया था। गोपाल का पिता हर शनिवार को मेरा व्रत करता था और पीपल के पेड़ को सींचता था। हे राजन, अगर तुमने उसे उनका रामझारा वापस नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव, धन, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी और मंत्रियों को बताई। तब उनमें से एक समझदार मंत्री था। उस मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को उसके व्रत और पूजा के फल के रूप में शनिदेव भगवान ने उन्हें यह रामझारा दिया था, इसलिए आपको यह रामझारा उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। तब राजा ने वह रामझारा और साथ ही 500 स्वर्ण मुद्राएं राधा और उसके पति गोपाल को दे दी और उनका खूब आदर सम्मान किया। साथ ही गोपाल को और उसकी पत्नी को महल में भोजन बनाने का काम सौंप दिया और उन औरतों को दंड दिया। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को शनिवार का व्रत करना चाहिए और हर शनिवार को पीपल के पेड़ को सींचना और दिया बाती करना चाहिए। जय हो शनिदेव महाराज की जय। रविवार की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। तब रोज की तरह ननद अपनी भाभी के साथ मजदूरी करने खेत पर गई। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। ऊपर से सूरज तप रहा था। भाभी ने सूर्य नारायण भगवान से हाथ जोड़कर विनती करी कि हे सूर्य नारायण भगवान, अगर आपकी तपिश कम हो जाए, बादली कर दो तो गर्मी कम हो जाए, तो मैं अपनी ननद का ब्याह आपके साथ करवा दूंगी। उस दिन रविवार का दिन था। भाभी बार बार सूरज भगवान से यह विनती कर रही थी। तब सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैं बादली कर देता हूँ और देखता हूँ कि यह अपनी ननद का ब्याह मेरे साथ कैसे कराती है। इस तरह पूरे ज्येष्ठ मास में भाभी खेतों में मजदूरी करते समय सूर्य नारायण भगवान से यही विनती करती रही और सूर्य नारायण भगवान उसकी मुराद पूरी करते रहे। जब फसल कट गई तब ननद और भाभी शाम के समय घर जाने लगी। तब सूर्य नारायण भगवान उन्हें खेतों की पगडंडी पर मिले और भाभी से बोले कि भाभी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करी, अब तुम अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था कि बादली कर दो तो मैं मेरी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। भाभी सोच में पड़ गई कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तब भाभी ने अपनी ननद का ब्याह सूर्य नारायण भगवान से करवा दिया। उसके बाद भाभी डरते डरते अकेले घर आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि सास और पति
मुझसे ननद के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। इतने में ही उसकी सास ने कहा कि बहू, तू अकेली कैसे वापस आई, मेरी बेटी कहाँ है? तो भाभी कुछ नहीं बोल पाई। तब सास और पति ने डांटते हुए उससे पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बता दी। तब सास अपनी बहू से बोली कि अब मेरी बेटी मुझसे मिलने कब आएगी? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, ननद बाईसा रविवार के दिन आएगी। इस तरह 7 दिन बाद जब रविवार का दिन आया तो सूर्य उदय के समय सूरज भगवान 7 रथ के घोड़े पर बैठकर राणादे को उसके मायके में छोड़ने आए। तो सूर्य नारायण भगवान राणादे को उसके मायके में छोड़कर चले गए। जब राणादे वापस आ गई और गांव की सहेलियों को पता चला तो गांव की सहेलियां राणादे से उससे मिलने के लिए आई और उसके ससुराल के बारे में और सूर्य नारायण भगवान के बारे में उससे पूछने लगी। उसके बाद राणादे की सहेलियां राणादे से बोली कि चलो सहेली, आज हम पचेटा खेलते हैं। तो राणादे ने इनकार कर दिया। तो उसकी सहेलियां राणादे को ताना देने लगी कि अरे तू अब हमारे साथ क्यों पचेटे खेलेगी? तेरा विवाह तो भगवान के साथ हुआ है, तू हमारे साथ पत्थर के पचेटों से क्यों खेलेगी? तू तो सोने के पचेटों से खेलेगी। ऐसा कहकर राणादे की सहेलियां राणादे को ताने देकर और राणादे के ऊपर हंसती हुई चली गई। राणादे को यह बात चुभ गई। संध्या के समय भगवान सूरज देव अपने 7 रथों के घोड़े पर बैठकर राणादे को लेने आए। तो राणादे ने कहा कि हे भगवान, पहले आप मेरे लिए सोने के पचेटे लेकर आओ, तभी मैं आपके साथ चलूंगी। तब दूसरे दिन सूर्य नारायण भगवान ने एक बुढ़िया माई के साथ सोने के पचेटे की थैली राणादे के साथ भिजवाई। बीच रास्ते में उस बुढ़िया माई ने थैली खोल कर देख ली तो बुढ़िया को स्वर्ण का लालच आ गया। उसने सोने के पचेटे खुद रख लिए और उसकी जगह बबूल के कांटे डाल दिए। उसके बाद बुढ़िया माई राणादे को थैली पकड़ाकर चली गई और बोली कि यह थैली सूर्य नारायण भगवान ने भिजवाई है। उसके बाद राणादे ने अपनी सभी सहेलियों को सोने के पचेटों से खेलने के लिए बुलाया और कहा कि आज हम सोने के पचेटे से खेलेंगे। सभी सहेलियों के सामने राणादे ने थैली में से पचेटे निकालने चाहे तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए और अंदर से पत्थर के पचेटे निकले। यह देखकर राणादे की सहेलियां ताना देते हुए हंसते हुए चली गई। उस दिन राणादे को सूर्य नारायण भगवान पर बहुत क्रोध आया। संध्या के समय फिर से सूर्य नारायण भगवान 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर राणादे को लेने उनके मायके में आए। उस समय राणादे को भवन में बैठी हुई थी। उनके हाथ में कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी। तब सूर्य नारायण भगवान ने राणादे से उनकी नाराजगी का कारण पूछा। तो राणादे ने कहा कि हे स्वामी, अगर आपको सोने के पचेटे नहीं भिजवाने थे तो कोई बात नहीं, लेकिन थैली में आपने कांटे डालकर क्यों भेजे? मेरे हाथ में कांटे चुभ गए हैं। और फिर पूरी बात बताई। तब सूर्य नारायण भगवान बोले कि हे प्रिय, मैंने तो सोने के पचेटे ही भिजवाए थे। तब सूरज भगवान ने अपने 7 घोड़ों को आदेश दिया कि सुबह से अब तक जो कुछ भी हुआ वह राणादे को अपनी आंखों से दिखाओ। तब भगवान के आदेश से 7 घोड़ों ने राणादे को सुबह से शाम तक का सारा दृश्य दिखाया कि कैसे सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को सोने के पचेटे की थैली दी थी। बीच रास्ते में बुढ़िया का सोने के पचेटों का पत्थर में बदलना और थैली में बबूल के कांटे डालना सारा दृश्य दिखाया। यह देखने के बाद राणादे की नाराजगी दूर हुई। जब सूरज भगवान बुढ़िया को दंड देने लगे तो राणादे ने रोक दिया। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने भाभी की सुनी, जैसे राणादे की सुनी, वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। शालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। विधवा बुढ़िया माई के पास खूब सारी गाय, भैंसें और बकरियां थी, जिन्हें वह रोज जंगल में चराने ले जाती थी। उनका दूध निकालती और बेचती थी। अगर दूध बच जाता तो दही, छाछ और घी बेचती थी। उसका बेटा मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ
रोज भगवान शालिग्राम को स्नान कराती, पूजा पाठ करती, रोज सुबह शाम घी का दीपक जलाती, रोज भोग बना करके उन्हें भोग लगाती। इस तरह बुढ़िया माई का समय बीत रहा था। तब एक बार की बात है, गांव के सभी लोग 84 कोस की परिक्रमा के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई का भी मन हुआ कि मैं भी 84 कोस की परिक्रमा करने जाऊं, परंतु वह सोच में पड़ गई कि बहू अकेली इतना सारा काम कैसे कर पाएगी। गाय भैंसों और बकरियों को चराने ले जाना, दूध निकालना, बेचना, दही छाछ और घी बेचना, और घर की रोटी सब्जी झाड़ू बुहारी करना, गाय भैंसों के बाड़े की साफ सफाई करना, गोबर पोटे उठाना, उपले बनाना, उसके अलावा रोज मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना, पूजा पाठ करना, घी का दीपक जलाना, भोग लगाना, यह सब काम अकेले बहू कैसे करेगी। बुढ़िया माई इसी सोच में दुखी बैठी हुई थी। शाम को बुढ़िया का बेटा रोज की तरह अपनी माँ को भोजन की थाली देने उसके कमरे में गया तो बुढ़िया माई उदास बैठी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज तू उदास क्यों बैठी है। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को उदासी का कारण बताया कि बेटा, गांव की सभी औरतें 84 कोस की परिक्रमा के लिए जा रही हैं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी 84 कोस की परिक्रमा करने जाऊं, लेकिन घर का, गाय भैंसों का और मेरे शालिग्राम भगवान का इतना सारा काम बहू अकेले कैसे करेगी। तो बेटा बोला, माँ ऐसा करो, तुम बहू से खुद ही पूछ लो। तो बेटा बोला, माँ ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, आप 84 कोस की परिक्रमा के लिए जरूर जाओ, तुम्हारी बहू सब कर लेगी, तुम खुद अपनी बहू से पूछ लो। तभी बेटे ने अपनी पत्नी को बुलाकर पूरी बात बताई। तो बहू बड़ी ही नेक दिल की थी, बड़ी ही दयालु, सीधी सरल स्वभाव की थी। दुनियादारी की चालाकी उसे आती नहीं थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आप 84 कोस की परिक्रमा के लिए जरूर जाइए, मैं आपके पीछे से ये सारे काम कर लूँगी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। दूसरे दिन बुढ़िया माई 84 कोस की परिक्रमा के लिए चली गई। उसके बाद बुढ़िया की बहू सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, पूजा करी, घी का दीपक जलाया, आरती करी और भोग में हलवा, पूड़ी और सब्जी बनाई। और एक थाली में हलवा, पूड़ी, सब्जी और पानी का लोटा लेकर शालिग्राम भगवान के पास गई और बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, आप भोजन जीम लीजिए, मैं बाद में आकर झूठे बर्तन ले जाऊंगी, तब तक मैं घर का और काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर बहू गाय भैंसों और बकरियों का दूध निकालने और बेचने चली गई। वापस आई तो उसने देखा कि भोजन की थाली जो की त्यों रखी हुई थी। बहू ने सोचा कि शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। बहू ने वापस आंखें बंद करके स्तुति करने लगी कि हे ठाकुर जी महाराज, मेरी पूजा में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। फिर बहू ने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया। तब बहू ने मंदिर का पर्दा लगा दिया और बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा, मैं थोड़ी देर में आकर बर्तन ले जाऊंगी, तब तक मैं घर का दूसरा काम निपटा कर आती हूँ। फिर बहू पर्दा लगाकर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर आई, पर्दा हटाकर देखा तो भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब बहू शालिग्राम भगवान से बोली कि हे शालिग्राम भगवान, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो 1 महीने के बाद ही घर आएगी। अगर आप 1 महीने तक भोजन नहीं खाएंगे तो आप दुबले पतले हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, मेरी सास मुझसे नाराज हो जाएगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। तब बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया की बहू तो बहुत ही सीधे मन की है, अगर मैं भोजन नहीं खाऊंगा तो यह भी भोजन नहीं खाएगी, मेरी वजह से इसे भी भूखा रहना पड़ेगा। तब शालिग्राम भगवान ने बाल रूप बनाया, छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग का धोती कुर्ता, हाथ पाँव में चांदी के कड़ले, गले में वैजंती माला और पीतांबर, हाथ में छोटी सी लकड़ी लेकर वहां प्रकट हो गए और पूरा भोजन खाकर पानी पी लिया और बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी मैंने भोजन खा लिया है,
अब तुम भी भोजन खा लो। तुम्हारी गाय भैंस और बकरियों को मैं चरा कर ले आता हूँ। तो बुढ़िया की बहू बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, आप क्यों हमारे मवेशियों को चराने जंगल में जाएंगे? मेरी सास को पता चलेगा तो वह बहुत नाराज होगी। तो शालिग्राम भगवान बोले कि बेटी, पूरे दिन तो मेरा भी यहाँ मन नहीं लगेगा। अगर मैं तेरी गाय भैंस और बकरियों को चरा लाऊंगा तो मेरा भी दिन निकल जाएगा। ऐसा कहकर शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई के सभी मवेशियों को लेकर जंगल में चराने चले गए। शाम के समय घर आए और आते ही बोले कि बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने शालिग्राम भगवान को आसन पर बैठाया, चौकी पर भोजन की थाली रखी और पानी का लोटा रखा। शालिग्राम भगवान ने भोजन खाया, पानी पिया और वापस मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। 1 महीने का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई तीर्थ यात्रा करके वापस घर आई। आते ही सबसे पहले वह मंदिर में शालिग्राम भगवान के दर्शन करने गई तो वहाँ शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं थी। बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू ने कहा कि सासू माँ, हमारे शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसे सुनते ही बुढ़िया का सिर चकराने लगा। वह बोली कि कहीं ठाकुर जी भी मूर्ति में से निकल कर आएंगे और हमारे मवेशियों को चराने जंगल में ले जाएंगे। तू झूठ बोल रही है। सासू बहू को जोर जोर से डांटने लगी कि तभी उसका बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने बेटे से कहा कि देख, तेरी पत्नी क्या बोल रही है। तेरे कहने से ही मैंने घर का और मेरे शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही इससे पूछ, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? पति ने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने वही जवाब दिया। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जहाँ 1 महीने धैर्य रखा है, शाम तक और रख लो, सब पता चल जाएगा। संध्या हुई। शालिग्राम भगवान मवेशी लेकर घर आए। आते ही उन्होंने कहा कि बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज़ सिर्फ बहू को सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया को और उसके बेटे को न सुनाई दे रही थी न वे दिखाई दे रहे थे। तो बहू बोली कि लो माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान आ गए, अब आप ही खुद पूछ लीजिए। तो बुढ़िया और उसका बेटा बोला कि कहाँ है शालिग्राम भगवान, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बहू ठाकुर जी से बोली कि हे ठाकुर जी भगवान, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे आप मेरे सास और पति को भी दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए। बुढ़िया और उसके बेटे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोती रोती शालिग्राम भगवान से पूछने लगी कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने 1 महीने आपकी पूजा करी, आपने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि उसके बनाए हुए भोग को भी स्वीकार किया। तो शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने मुझे मात्र पत्थर का समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीव समझा। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को दर्शन दिए, जैसे उसका भोग स्वीकार किया, वैसा हमारा भी करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। तुलसी जी की कहानी। हम रोज़ सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचते हैं, दिया बाती करते हैं, रोज़ भोग चढ़ाते हैं, तो साथ में हमें तुलसी जी की कहानी भी सुननी चाहिए, इससे दुगना फल मिलता है। आइए अब हम तुलसी जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक गांव में 2 देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बड़ी ही चालाक, लालची और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। जिठानी का पति अच्छा कमाता था, घर का सारा खर्चा वही उठाता था। एक दिन जिठानी की माँ अपनी बेटी से मिलने उसके घर आई तो उसने यह देख लिया तो माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता ही नहीं है। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे, घर परिवार बढ़ेगा, इस तरह तो तू धन ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो जिठानी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ।
तो माँ ने कहा कि बेटी, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करना। उसके कुछ समय के बाद जिठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जिठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, देवर जी तो कमाते ही नहीं हैं। इस घर का खर्चा मेरे पति अकेले क्यों उठाए? इसलिए मैं अब अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। सास ससुर ने अपनी बड़ी बहू को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। रोज रोज के क्लेश से तंग आकर सास ससुर ने उसे अलग कर दिया। तब एक दिन घर, जमीन, जायदाद और मवेशियों का बंटवारा हो गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन और दूध देने वाली गाय खुद रख ली। गहने घाटे सारे खुद रख लिए और देवरानी को टूटी फूटी झोपड़ी, बंजर जमीन और जो गाय दूध नहीं देती थी, बीमार थी, वह गाय देवरानी को दे दी। साथ ही सास ससुर और कुंवारी ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। इस तरह जिठानी ने घर परिवार का बंटवारा कर लिया। घर के सभी अच्छे सामान, नए चांदी के बर्तन उसने खुद रख लिए और पुरानी टूटी फूटी खाट, टेबल, कुर्सी देवर देवरानी को दे दी। जब घर के सारे सामान का बंटवारा हो गया तो देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन, मवेशियों का और गहने गाठों का जो भी बंटवारा किया वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी, वो तुलसी का पौधा जो आपके आंगन में रह गया है वो मुझे वापस दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज आपके आंगन में आकर तुलसी पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला गई और बोली कि अरे, मुझे भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। फिर जेठानी ने गुस्से में तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ कर देवरानी को दे दी और बोली कि ले, तू ही ले जा, तू ही पेड़ पौधों की पूजा करती फिर। तुलसी पूजा और तुलसी पौधे का जिठानी ने अपमान किया तो उसी समय लक्ष्मी जी जिठानी से रुष्ट हो गई और देवरानी के साथ हो ली। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने आंगन में मिट्टी खोद कर रोप दिया और साथ ही उसने वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गेरू के मांडने बनाए, लक्ष्मी जी के पगले बनाए, दीपक चौकी बनाई। देवरानी अब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर आंगन बुहारती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, अपने सास ससुर ननद, अपने बच्चों और पति को पीने को चाय देती। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, मेहंदी, काजल, लच्छा भोग चढ़ाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन देवर को बेशकीमती हार नगर में पड़ा हुआ मिला। वह घर आया और अपनी पत्नी को हार दिखाते हुए बोला कि यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि यह हार तो राजा रानी का लगता है, आप यह हार उन्हें महल में जाकर लौटा दीजिए। तब देवर उस हार को लेकर राजा के महल में गया और हार देते हुए बोला कि महाराज, यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। वह बेशकीमती हार बड़ा ही महंगा था, जो कि रानी का था। शायद किसी दासी ने चोरी करने के नियत से लिया था, लेकिन डर कर उसने रास्ते में ही फेंक दिया था, जिसे ले जाकर देवर ने राजा को पकड़ा दिया। देवर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने महल में दरबारी की नौकरी दे दी, साथ ही उसे रहने के लिए मकान और खेतीबाड़ी के लिए जमीन दे दी। अब देवरानी अपने पति, सास, ससुर, ननद और बच्चों के साथ नए मकान में रहने लगी। कुछ ही सालों में देवर देवरानी अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे।
उसके बाद जब ननद विवाह लायक हुई तो देवर देवरानी ने धूमधाम से अपनी ननद का विवाह भी कर दिया। उधर जेठानी ने जिस दिन माता तुलसी का अपमान किया था, जड़ से उखाड़ कर देवरानी को पकड़ाया था, उसी क्षण माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई थी। उसके 6 महीने में ही पति की नौकरी चली गई, बच्चे बीमार हो गए, घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। अब तो एक समय के भोजन का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। उधर देवर देवरानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे माँ तुलसी, जैसे आप देवर देवरानी पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। गाय माता की कहानी। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब संपत्ति थी, परंतु सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। दान धर्म करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन सेठानी बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास और खूब दान पुण्य करती थी, लेकिन वह दान सेठ जी से छुप कर करती थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने खूब दवा पानी ली, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेठानी को उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य करने को कहते, वह दिल खोल कर खूब दान पुण्य करती। सभी देवी देवता ढोके, लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को जरूर मिलता है। बच्चे होना, औलाद सुख मिलना, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी सुख सब कर्मों से मिलते हैं। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। अब सेठानी का मन बेचैन रहने लगा। विवाह को 25 बरस बीत गए। सेठानी ने औलाद की आस छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, अगले जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग और कीर्तन में जाती रहती थी। तब एक बार एक महात्मा जी उनके गांव में आए। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। तब सेठानी भी सत्संग में पहुंच गई। महात्मा जी कह रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में सब तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य करने चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। यह मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। यह मार्ग बड़ा ही कांटों भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को समय रहते ही व्रत उपवास करने चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो गौ दान करे, गाय को रोटी खिलाए, हरा चारा खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलावे, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया और गौ का दान करें। उसके बाद सत्संग खत्म हो गया। सेठानी सत्संग से घर आई तो पूरे समय मन ही मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान तो सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौदान कैसे करूं ताकि मेरा और मेरे पति का अगला जन्म सुधर सके। एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मेरा मन करता है कि हम पुरोहित जी को गौदान करें। ऐसा सुनते ही सेठ जी तिलमिला उठे और क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, क्यों नुकसान करवा रही है? आजकल धंधे में पहले ही टोटा है, ऊपर से तू 1.5 लाख की गाय दान करने की बात करती है। सेठानी को पहले से ही मालूम था कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही जवाब होगा। तो सेठानी बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा कि फिर ठीक है। तब सेठानी बोली कि सेठ जी, आप एक ब्राह्मण को 7 दिन बाद भोजन का निमंत्रण दे आना। हम ब्राह्मण को भोजन कराकर
मिट्टी की गाय दान दे देंगे। तो सेठ जी ने हामी भर दी। इधर सेठानी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगी और एक दिन सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से सोने की गाय खरीद कर ले आई। घर आकर उसने सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गाय का गोबर लगाकर बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसा बना दिया और उसे धूप में सुखा दिया। अब सेठानी पूरे कार्तिक मास में मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी, गाय की कहानी सुनने लगी और पूरे कार्तिक मास में भोजन बनाने के बाद मिट्टी की गाय के भोग लगाती और उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिला देती। इस तरह पूरे कार्तिक मास में सेठानी मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सेठ जी गांव के पुरोहित को भोजन का निमंत्रण दे आए। सेठानी ने पुरोहित जी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पुरोहित जी को भोजन खिलाया। दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी चढ़ी सोने की गाय दान में दे दी। पुरोहित जी दान लेकर घर पहुंचे। तब पुरोहितानी ने दान में मिले सामान देखने लगी और पूछने लगी कि हे महाराज, सेठ सेठानी तो इतने पैसे वाले अमीर आदमी थे, परंतु कितने कंजूस निकले। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय दान में दी है। लेकिन पुरोहित जी कुछ नहीं बोले। पुरोहित जी अपनी पत्नी से बोले कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। कि तभी उनके बच्चे घर आ गए। मिट्टी की गाय देखकर उनमें गाय को खेलने के लिए लड़ाई होने लगी कि तभी मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित दंपति ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी अपनी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेठ जी की आत्मा जब यम मार्ग पर जा रही थी तो यम मार्ग में वैतरणी नदी आई। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ, गोयरे आदि थे। सेठ जी डर गए कि वैतरणी नदी कैसे पार करूं। कि तभी सेठानी के द्वारा दान की गई मिट्टी की गाय आकर खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए। अब वही दान धर्म तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की बनी गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगे। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और उसमें से सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी मन ही मन खुश हो रहे थे और खुद की कंजूसी पर पछताने लगे। तब उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से आज उन्होंने वैतरणी नदी पार कर ली। सेठ जी मन ही मन पछताने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक ढेला भी किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की, जिसने की सेठ जी को वैतरणी नदी पार करने में मदद करी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण दंपति के 2 लड़के थे और एक विधवा पुत्री थी। ब्राह्मण दंपति बड़े ही गरीब थे, लेकिन वे हमेशा अतिथि सेवा किया करते थे। हर रोज एक अतिथि को भोजन कराने के बाद ही वे भोजन करते थे। ब्राह्मण दंपति ने यह नियम ले रखा था। संजोग से अगर किसी दिन अतिथि उनके घर नहीं आता तो वे गाय को घास और चिड़िया को दाना और कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद ही भोजन करते थे। तब एक बार की बात है, चौमासे का समय था। लगातार 4 दिन तक बरसात होती रही। ब्राह्मण के आंगन में अतिथि तो क्या, चिड़िया तक नहीं आई। ब्राह्मण अपने नियम का पक्का था, इसलिए उसने 4 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मण की यह कठोर परीक्षा थी।
वह भूखों मरने लगा। तब भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। तब भगवान ने हंस और हंसनी का रूप धारण करके ब्राह्मण के आंगन में आए। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ब्राह्मण का नियम रखने हेतु आए थे। ब्राह्मण कुटुंब यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। घर में से दाने लाकर आंगन में डाल दिए, लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं चुगा। यह देखकर ब्राह्मण दंपति दुखी हो गए कि तभी हंस का वाचा फूटा। हंस बोला कि हे ब्राह्मण देव, हम तो मान सरोवर के हंस हैं, हम तो केवल सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। वह मनी मन सोचने लगा कि हमारे खुद के खाने के फाके हैं, सच्चे मोती कहाँ से लाएंगे। लेकिन ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। ब्राह्मणी ने हिम्मत जुटाई और गांव के झवेरी के पास गई और अपने घर के कागजात गिरवी रख कर 1.25 सेर सच्चे मोती उधार मांग लाई और लाकर आंगन में बखेर दिए। हंस और हंसनी ने प्रसन्नतापूर्वक सच्चे मोती खाए और आशीर्वाद देकर पानी पीकर उड़ गए। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी के साथ भोजन खाया। भोजन खाने के बाद ब्राह्मण की बेटी जब बर्तन मांजने आंगन में आई तो उसने देखा कि एक कोने में एक मोती पड़ा रह गया था। उसने उस मोती को उठाया और तुलसी क्यारे में डाल दिया। दूसरे दिन ब्राह्मण दंपति रोज की तरह सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके तुलसी क्यारे को सींचने गए तो उसमें देखा कि तुलसी की डाल डाल में सच्चे मोतियों की लड़ी लटक रही थी। यह देखकर ब्राह्मण दंपति और उनकी बेटी आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण दंपति समझ गए कि वे हंस और हंसनी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही थे। फिर ब्राह्मणी ने अपनी तुलसी क्यारे में से सच्चे मोती बीन कर 1.25 सेर सच्चे मोती झवेरी को ले जाकर लौटा दिए और अपने घर के कागजात घर ले आई। झवेरी पानीदार सच्चे मोती देखकर बहुत खुश हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि मैंने तो ब्राह्मणी को हल्के मोती उधार दिए थे, लेकिन यह तो मुझे सच्चे पानीदार मोती देकर गई है। झवेरी ने उन मोतियों की एक माला बनाई और अपनी लड़की के गले में पहना दिया। झवेरी की लड़की उन मोतियों की माला पहनकर नगर के राजकुमारी के पास उनके महल में खेलने चली गई। जब राजकुमारी ने अपनी सहेली के गले में झिलमिलाती मोतियों की माला देखी तो उसने अपने पिता राजा से हट करी कि पिताजी, मुझे भी ऐसी ही माला चाहिए। राजा ने उसी समय झवेरी को महल में बुलवाया और उससे कहा कि जैसी माला तूने अपनी लड़की के लिए बनाई है, ऐसी ही माला राजकुमारी के लिए भी बना कर के दो। झवेरी चिंता में पड़ गया क्योंकि उसके पास ऐसे पानीदार मोती और नहीं थे। झवेरी ने हाथ जोड़कर राजा से विनती करी और बोला कि हे महाराज, ऐसे पानीदार मोती तो हमारे गांव के ब्राह्मण के घर पर हैं, मेरे पास नहीं हैं। फिर झवेरी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। राजा ने उसी समय ब्राह्मण के घर जांच करवाई तो उसे पता चला कि ब्राह्मण के आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसमें ऐसे पानीदार मोती उगते हैं। यह सुनकर राजा ब्राह्मण के घर एक मंत्री के साथ पहुंचा। पानीदार मोतियों से लचकती तुलसी क्यारी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा के मन में लालच पैदा हो गया। वह सत्ता के जोर पर पूरी तुलसी क्यारी को उठाकर ले जाने लगा, लेकिन यह क्या, राजा के दोनों हाथ तुलसी क्यारे से चिपक गए। राजा न हिल सकता था न डुल सकता था। यह देखकर साथ आए मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे क्षमा करना, छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। यह तो ब्राह्मण के आंगन का तुलसी क्यारा है, उसके तप के प्रताप और सत के प्रताप से उसके पानीदार मोती पकते हैं, इसलिए आपको यह लालच नहीं करना चाहिए था। अगर आप हाथ छुड़ाना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण से माफ़ी मांगनी होगी, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर राजा को पश्चाताप होने लगा। राजा ने उसी समय ब्राह्मण से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, जिससे राजा के दोनों हाथ तुलसी क्यारे से छूट गए। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण दंपति को खूब सारा धन उपहार में दिया और महल में आ गया। इस तरह उनका समय बीतने लगा। ब्राह्मण ने बचपन में ही अपने दोनों पुत्रों को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया था। अब समय पूरा हुआ, बच्चे बड़े हो गए तो वे घर आ गए। ब्राह्मण दंपति अब बुजुर्ग हो चले थे।
इसलिए उन्होंने अपनी माल मिल्कियत दोनों भाइयों में बराबर बांट दी और तीसरा भाग अपनी बहन को देने का आदेश दिया। समय पूरा होने पर ब्राह्मण ब्राह्मणी एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के जीवित रहते बहन को अच्छे से रखा, लेकिन माता पिता की मृत्यु होने के बाद दोनों भाई और भाभियां बदल गई और बहन को तीसरा भाग देना भी बंद कर दिया। माता पिता ने अतिथि को भोजन कराने के बाद भोजन करने का जो नियम लिया था वो भी भूल गए, परंतु बहन नहीं भूली। बहन ने यह नियम कायम रखा। उसके आंगन से कोई भी भूखा नहीं जाता था। वह बड़ी ही धर्मनिष्ठ थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी और पूजा पाठ करती थी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करती थी। उसने एक ब्राह्मण को गौदान भी किया था। समय बीता, बहन थोड़ी बीमार रहने लगी तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों भाई आए और उसकी मृतदेह को शमशान में ले जाने लगे। बहन बड़ी ही पवित्र थी। उसकी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए उसके द्वारा किया गया गाय का दान उसको क्षण मात्र में वैतरणी नदी पार करा गया। उसके द्वारा किए गए जूते दान से उसको जरा भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी। उसके द्वारा किए गए वस्त्र दान से गर्म सरियों पर कपड़ा लिपटा हुआ मिला। वह स्पर्श करते ही पार उतर गई। उसके द्वारा किए गए अन्नदान से उसको भूख का दुख भी नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विधन पार करके धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। धर्मराज जी ने उसका हिसाब किताब देखा और बहन से बोले कि बहन, तूने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य करे, वह तेरा सब यहाँ संचित है, लेकिन तूने मेरे नाम का कोई व्रत नहीं किया, नहीं मेरे नाम का कोई दान पुण्य किया, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो बहन बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे आपके व्रत और नियम का पता नहीं था। अगर मुझे आपके व्रत का पता होता तो मैं उसे जरूर करती। हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर पुनः भेज दीजिए। मैं आपके नाम का व्रत करूंगी और दान पुण्य भी करूंगी। हे धर्मराज जी, अब आप मुझे बताइए कि आपके व्रत की क्या विधि है और यह कब करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए और इसका उद्यापन कैसे करते हैं वो भी बताइए। तब धर्मराज जी बोले कि बहन, मेरा यह व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर कोई इसे 6 महीने में करता है, कोई साल भर करता है, तो कोई 15 दिन करता है, तो कोई 1.25 महीने करता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत के समय प्रतिदिन घी का दिया जलाना चाहिए, हाथ में चावल रखकर मेरी कथा सुननी चाहिए और अंत में व्रत का उज्जवल करना चाहिए। उज्जवल के समय बांस की एक छाबड़ी लेनी चाहिए, जिसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव, सिड्डी, कपड़े का टुकड़ा, एक जोड़ी कपड़े, सोने या चांदी की मेरी मूर्ति। अगर सोने और चांदी की मूर्ति बनाने की सामर्थ्य नहीं है तो इसे फोटो या तस्वीर भी ले सकते हैं। यथाशक्ति सभी सामान लेवें। नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की सूखड़ी बना करके उसके 4 भाग करें। एक भाग छोटे बच्चों को देवे, दूसरा भाग गाय के ग्वाले को देवे, तीसरा भाग प्रसाद के रूप में कुटुंब कबीले में बांट देवे और चौथा भाग मंदिर में चढ़ा दें। तब बहन ने कहा कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। मैं आपके इस व्रत को करूंगी और उद्यापन भी करूंगी। उसी समय धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को उसके मृत शरीर में छोड़ दिया। नीचे धरती पर उसे जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धारण करके शमशान में पहुंच गई और उसके भाइयों से बोली कि ठहरो ठहरो, अभी इसे आग मत लगाओ, मुझे लड़की का मुंह देखना है। यह कहते हुए वह शव के पास गई और बहन के मुख पर हाथ फेरने लगी कि तभी बहन उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेने लगी। वहां खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। बहन को जीवित देखकर भाई बहुत खुश हुए। वे अपने साथ उसे अपने घर ले जाने लगे, लेकिन बहन अपने भाइयों से बोली कि भाइयों, मैं अपने ही घर में जाऊंगी। उसके बाद बहन बुढ़िया रूपी लक्ष्मी को अपने साथ घर में ले आई। बहन बुढ़िया रूपी लक्ष्मी माता से बोली कि हे माता, मेरे व्रत के प्रताप से अब मुझे धर्मराज जी के दूत स्वर्ग में ले जाएंगे। माँ जी, मैं आपको भी स्वर्ग में ले जाऊंगी। उसके बाद बहन घर आई। घर आकर उसने धर्मराज जी का व्रत करना शुरू किया। इस तरह 7 दिन तक व्रत करने के बाद उसने 7वें दिन व्रत का उद्यापन कर दिया। समय पूरा होते ही बहन की मृत्यु हो गई।
धर्मराज जी के दूत उसे स्वर्ग में ले गए। बहन स्वर्ग सिधार गई। उस समय घर में जगमगाते दिए जले, आंगन में कक्कू के पगले मंड गए, मोती के सतिया बन गए। भाई भाभी और अड़ोसी पड़ोसी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत के प्रताप और दान पुण्य से बहन को स्वर्ग मिला, साथ में बुढ़िया को भी स्वर्ग मिला। हे धर्मराज जी, जो कोई भी आपका व्रत श्रद्धापूर्वक करे, उस पर आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और उसकी आत्मा को सद्गति देना। जय हो धर्मराज जी की जय। इस तरह आज मैंने आपको माघ नहाने की सभी देवी देवताओं की कहानियाँ एक साथ सुनाई। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी माघ नहाने की सभी कहानियाँ सुनने का फल प्राप्त हो और आपको ऐसा करने का पुण्य फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।